तो यार खुद ही वाले इंट्रो को मिस करो, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पबजी वालों ने एक प्रीमियम सा सूट निकाला, जिसपे एक यूट्यूबर जिसका नाम नटखट वाईटी है उसने एक वीडियो बनाई और उस सूट को बुरा भला बोला कि ये सूट तो इल्यूमिनाटी तंजीम से ताल्लुक रखता है, ये सूट वगैरह वगैरह है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने उन यूट्यूबर को हेट देना शुरू कर दिया जिन्होंने उसकी क्रेट ओपनिंग की। अच्छा, नटखट वाईटी की वीडियो का क्लिप मेरे पास भी आया जिसमें वो इस सूट के बारे में बता रहा था कि ये आंख वगैरह साइन वगैरह दिखा रहा था। खैर मैंने तो उसको इग्नोर किया क्योंकि बहुत से यूट्यूबर सिर्फ फेम के लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे पता लगता है कि बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। अच्छा, आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि उस बात को गुजरे तो बहुत टाइम हो गया। बस मेरे एग्जाम वगैरह चल रहे थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए वीडियो मैं नहीं बना सका। खैर चलो और इस मामले को शुरू से एंड तक देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किसी गलती और किसी गलती नहीं है। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक एक बात प्रूफ के साथ करूंगा। खैर ये बात तो आप सबको पता है कि एक सूट है और नटखट वाईटी ने इस पे वीडियो बनाई। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एफएम रेडियो को हेट मिला, क्या उसमें नटखट वाईटी की भी कोई गलती थी? तो उसका जवाब है हाँ। नटखट वाईटी के मुताबिक उन्होंने किसी को नहीं कहा कि आप एफएम रेडियो या फिर किसी और यूट्यूबर को जाके हेट दो या फिर उनको गालियां निकालो। लेकिन मेरा एक नटखट वाईटी से सवाल है कि जब आप अपनी वीडियो में उन लोगों को जाहिल, ईमान बेचने वाला और बगैर तक कह रहे हो, तो आप अपनी ऑडियंस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उनको जाके पप्पी देंगे? हमारे यूट्यूबर्स यकीन करें भाई, इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी इतने जाहिल है कि सारे के सारे इसके ऊपर अब वीडियोस बनाएंगे कि भाई मेरे पास तो एएमआर आ गई है, मैंने तो क्रेट ओपनिंग की है, मैंने तो ये किया हुआ है। जाहिल लोगों, थोड़ी बहुत रिसर्च किया करो कि भाई क्या क्या चीज तुम्हारे सामने आ रही है। थोड़े से पैसों की खातिर अपना ईमान बेचने से बेहतर है बंदा थोड़ा बहुत पढ़ ले। बगैर तो ये तुम्हारे सारे के सारे पैसे हराम तो वैसे भी जा रहे हैं, लोगों को तुम क्या प्रमोट करके दिखा रहे हो? कम से कम ये तो सोचे भाई। नहीं, आप लोग खुद सोचो कि मैं अपने 4 दोस्तों के सामने किसी एक शख्स की बेइज्जती करूं, उसको बगैरत वगैरह कहूं, तो क्या मेरे 4 दोस्त भी उसकी इज्जत करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और रही बात कि एफएम रेडियो को ही हेड क्यों दिया गया, क्या एफएम रेडियो की कोई गलती थी? मेरे ख्याल से एफएम रेडियो की कोई गलती नहीं थी और इसका प्रूफ भी है मेरे पास। अगर आप एफएम रेडियो भाई का चैनल विजिट करें तो आपको खुद पता लग जाएगा कि एफएम रेडियो भाई कई सालों से क्रेट ओपनिंग की वीडियोस डाल रहे हैं और बहुत से इवेंट की क्रेट ओपनिंग कर चुके हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रेट ओपनिंग करने वाले कंटेंट क्रिएटर हैं। तो जाहिर सी बात है सब लोगों ने उन्हीं को हेड देना था। तो इतने हेड के बाद एफएम रेडियो ने नटखट वाईटी को एक वीडियो मैसेज दिया जिसमें वो नटखट वाईटी को कह रहे थे अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको मुझे या किसी भी यूट्यूबर को पर्सनली मैसेज करके इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए था ताकि लोगों की तरफ से उनको हेट ना मिले। बोला कि ये सारे क्रिएटर बिके हुए, क्या 4 दिन बाद आपने वीडियो अपलोड की है? आपने उन 4 दिनों में किसी यूट्यूबर को मैसेज किया कि भाई इस वीडियो में पबजी वालों ने ये हरकत की है, इसके खिलाफ खड़े हो? आपने कोई बात की? मुझे कोई मैसेज किया? चलो आपके पास मेरा नंबर नहीं था, आपने किसी दूसरे क्रिएटर से, आजकल भाई यूट्यूबर हो आप, 1 लाख सब्सक्राइबर है आपके, जो आपके पास नहीं तो किसी दोस्त से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। किसका नंबर नहीं मिलता? नंबर ढूंढने पे जाओ तो किसी का भी मिल सकता है। आपने किसी क्रिएटर से ये बात पूछ के किसी मेरे को मैसेज किया कि भाई इसके खिलाफ खड़े हो या पबजी के पार्टनर हो, आप पबजी से इस बारे में बात करो? किया? 4 दिन में आपने किसी को मैसेज किया? नहीं किया ना। 4 दिन बाद आप सीधे उठ के वीडियो अपलोड कर देते, सबको हेट फैलाऊंगा कि और लोगों को बोलूंगा ये मुनाफिक है, ये काफिर है भाई। और नटखट वाईटी ने भी एफएम रेडियो के लिए एक वीडियो बनाई जिसमें वो एफएम रेडियो को कह रहे थे कि जो बातें आपने अपनी वीडियोस में की हैं आप मुझे भी तो वो बातें पर्सनली मैसेज करके कह सकते थे। यहाँ मैं नटखट वाईटी को एक बात करना चाहूंगा कि आपने किसी को कोई मैसेज नहीं किया और जो बातें थी आपने पब्लिकली बोली हैं, तो एफएम रेडियो भी इसका जवाब पब्लिकली देंगे ना, ताकि लोगों को सारी बात का पता लग सके। मसला सिर्फ और सिर्फ ये था कि एफएम रेडियो भाई ने मेरे ऊपर वीडियो बना दी, कुछ सवालात मुझसे किए थे, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में और जाती तौर पर कुछ सवालात मुझसे किए थे। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसी का भी जवाब न देता, लेकिन अगर ये भाई इतने एग्रेसिव ना होते या फिर ये तमाम सवालात वो इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पर्सनली पूछ लेते तो इतना बड़ा इशू ना होता। खैर इस सब के बाद एफएम रेडियो ने वो वीडियो भी डिलीट कर दी जिसमें उन्होंने क्रेट ओपनिंग की और ये भी कहा अगर कोई तरीका है इस सूट को आईडी से रिमूव करने का तो मुझे बताओ, मैं इस सूट को आईडी से रिमूव करता हूँ। खैर ये तो हेट और कंट्रोवर्सी की बात होगी। अब बात करते हैं कि नटखट वाईटी ने जो वीडियो बनाई थी उसमें कितनी % सच्चाई है। मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ 30% सच्चाई है। लोगों को एक महल दिखाई दे रहा है जिसे खौफनाक हड्डियों के ढांचे की मानिंद बनाया गया है। इसी तरह इस अल्टीमेट सेट में एक कैरेक्टर को लाया गया है जिसके सीने के अंदर रोशनी मौजूद है, उसकी हड्डियां बाहर और उसका एक खौफनाक किस्म का चेहरा बनाया गया है। और उसी के साथ एक गन भी बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को एक आंख दिखाई दे रही है जो कि हर तरफ मूव कर रही है, मतलब 360 डिग्री में मूव कर रही है। और इसी गन के ऊपर मजीद 2-3 छोटी छोटी आंखें बनाई गई है जो कि यूं डाली हुई है और इसके पीछे इनका नजरिया और इनका अकीदा क्या है। अब यही आंख आप लोगों को बैकपैक के ऊपर भी दिखाई देगी और यही आंख आप लोगों को इस गन के किल मैसेज में भी दिखेगी। को सामने रखते हैं और आप लोग जरा देखें कि भाई इन दोनों में कोई चेंज दिख रहा है कि नहीं। बिल्कुल सेम टू सेम आंख है। अब ये आंख है क्या, आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। असल में इस आंख को डेविल्स आई भी कहा जाता है। और बात है दूसरी सबसे बड़ी और सबसे अहम निशानी जो कि इसके बैक साइड पर मौजूद है, जो ये निशान आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको ऑकल्ट सिग्नेचर बोला जाता है, मतलब एक खुफिया साइन जो कि स्पेशली तौर पर दज्जाली फितने के अंदर जितने भी तंजीम मौजूद हैं ये लोग यूज इन लोगों ने जाहिर किए। यहाँ पे वो इस ट्रेलर के अंदर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी कि जैसे ये बंदा एक खूनी समंदर से उठ रहा है तो इसके मुंह से एक आवाज सी निकलती है और इसी आवाज के साथ आप लोग देखें कि भाई जितने भी बंदे मौजूद हैं वो मर जाते हैं। मतलब इसकी एंट्री से जरा अंदाजा कर ले कि इसके हाथ में ना तो गन है ना कोई और चीज है, लेकिन जैसे ये उठ रहा है तो सामने बंदे मर रहे हैं। इससे क्या जाहिर हो रहा है, ये लोग इसको दज्जाल जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि अहादीस के मुताबिक दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और इनके अकीदे के मुताबिक दज्जाल जिसे चाहे जिंदा करेगा और जिसे चाहे मार डालेगा। और यहाँ पे एक और अहम चीज आप लोगों ने नोट करनी है, ये शख्स जैसे ही इस गन को हाथ लगा रहा है तो इस गन के ऊपर सबसे पहले हड्डियां नमूदार हो रही है, उसके बाद गोश्त नमूदार हो रहा है और उसके बाद ये जिंदा हो जाता है। अच्छा, इस सब में जो बातें मुझे सही लगी वो सिर्फ बैकपैक पे
आंख और लास्ट में उन लोगों का मरना और उस गन का जिंदा होना है। बाकी जो आपने शुरुआत में उस घर के बारे में जिक्र किया उसके बारे में मुझे कुछ समझ नहीं है। आपने कहा कि वो घर हड्डियों के मानित बनाया गया है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं कहा कि ये घर क्या होता है या फिर उस तंजीम के मुताबिक इस घर को क्या कहा जाता है। इसके अलावा करेक्टर की बैक पे आपने जिस साइन का जिक्र किया है और जितने भी साइन आपने दिखाए हैं मैं उन सब से इसको मैच कर चुका हूँ, लेकिन ये किसी से भी मैच नहीं हुआ। आप कहते हैं ये कुछ सीक्रेट साइंस होते हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि इस साइज से हमें क्या नुकसान होगा। अगर वो इस तरह के 1000 साइन भी ले आए ना तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ना ही हमने पहले किसी साइन पे गौर किया और ना ही अब किसी साइन पे गौर करने का हमें शौक है। तो आप कहते हो आपने इस तंजीम के बारे में कई सालों से मेहनत की हुई है। आपने अपनी वीडियो के तकरीबन 4 मिनट हमें ये समझाया कि इनका मकसद लेस्बियन, गे और रॉन्ग रिलेशन को आम करना है। तो मेरे भाई हमें ये बातें तो बहुत पहले से पता है, तकरीबन 2 या 3 साल पहले से। तो मेरे ख्याल से तो आपने अपने 5 साल जाया किए हैं। जो आपने मेन मसला उठाया वो सिर्फ उस आंख का था जो बैकपैक के पीछे। अच्छा मैं आपको बताता चलूं ये तो प्रॉपर एक आंख है ना, लेकिन क्या आप लोग यकीन करोगे मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कि एक बंदा जी न्यूज के जिम के नुक्ते को भी इस तंजीम के साथ मिला रहा था कि ये भी एक आंख है। अच्छा मैं आपको 2 साइन दिखाने वाला हूँ, आपने एक ही दफा में देख के बताना है कि ये कौन सा इल्यूमिनाटी तंजीम का साइन है और कौन सा नहीं है। देखें इन दोनों साइन को और खुद बताएं। ऑफ कोर्स ये राइट वाला ही इल्यूमिनाटी तंजीम का साइन है और आपको खुद पता है ये साइन किस चीज पर है। नहीं डॉलर पे ये साइन बनाने का क्या वजह हो सकती है। आपने उन लोगों को तो बगैरत बोला जिन्होंने सिर्फ इसकी क्रेट ओपनिंग की है, और आपको यूट्यूब पे ऐसी हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें पाकिस्तान में डॉलर कमाने का तरीका बताया जा रहा है। क्या वो सब भी बगैरत हैं, अपना ईमान बेच रहे हैं या फिर हमें हराम कमाने का तरीका बता रहे हैं। इवन क्या हमारी गवर्नमेंट भी यही कहती है कि बाहर से डॉलर कमा के पाकिस्तान में लेके आओ। क्या हमारी गवर्नमेंट भी इस तंजीम के अंदर काम करती है। और इवन कि आपकी यूट्यूब की कमाई भी डॉलर की शक्ल में ही आपको दी जाती है। आपको चाहिए कि आप अपनी यूट्यूब की कमाई भी लेने से इनकार कर दें। नटखट वाइटी भाई ये तंजीम हमारी सोच से ज्यादा बड़ी और ज्यादा पावरफुल है। आपके या पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके बोलने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा नटखट वाइटी भाई मेरा आपसे एक सवाल है, गौर से सुनना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो वीडियोस आपने अल्टीमेट सूट के अगेंस्ट बनाई थी वो आपने रिमूव क्यों की। क्योंकि आप तो अपनी वीडियो में कह रहे थे कि जो मर्जी हो जाए, चाहे तो पूरा पाकिस्तान भी इसका साथ दे। आप तो कह रहे थे मैं अकेला ही खड़ा रहूंगा, अकेला ही डटा रहूंगा। फिर तो आपने वीडियो ही डिलीट कर दी। भाई आप कहते हो मेरी पबजी वालों से बात हो गई, नहीं ऐसी बात का क्या फायदा। आप गेम ऑन करके देखो वो इवेंट अभी भी मौजूद है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि पबजी वालों के हाथों बिका कौन। क्योंकि जिस लिहाज से आप कह रहे थे कि मैं अकेला ही क्यों ना रह जाऊं, मैं तो पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ, उस लिहाज से तो आपको चाहिए था कि पबजी की पूरी टीम ही अगर आपके घर क्यों ना आ जाए तो आप वीडियोस नहीं डिलीट करोगे। खैर अब बात करते हैं कि इसका हल क्या था। सबसे पहले तो नटखट वाइटी को यही चाहिए था कि वो सब यूट्यूबर से राब्ता करते और उनको इसके बारे में इन्फॉर्म करते और कहते कि आप अपनी वीडियोस रिमूव करो और इसके खिलाफ मेरा साथ दो। और अगर तो वो मना करते और कहते कि हम इसका साथ नहीं देते तो तब आपको हक बनता था कि आप उनको कह सकते थे कि आप हक का साथ ना देते हुए अपनी ईमान का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मुसलमान हैं, वो आपका साथ जरूर देते। और दूसरा हमें ये करना चाहिए था कि हम इसकी क्रेट ओपनिंग नहीं करें और जो लोग ये गलती कर बैठे हैं वो इस चीज का यूज कभी ना करें, क्योंकि इवेंट एक टाइम लिमिट के लिए ही आता है। उस टाइम के बाद हमें पता भी ना होता कि इस तरह का कोई इवेंट भी आया था। जिस तरह हमें पिछले हजारों इवेंट के बारे में नहीं पता कि इस तरह के भी कोई इवेंट आए थे। आपने कहा पबजी की रेटिंग गिरा दो, रेटिंग गिर गई, लेकिन रेटिंग गिराने का भी क्या फायदा, पबजी वालों ने इवेंट तो खत्म किया ही नहीं। और यही वजह थी जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका सबसे बड़ा और सबसे आसान हल यही है कि आप गेम डिलीट कर दो, खेलो ही ना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें सारी समझ आ गई होंगी और आप लोग ऐसी चीजों से घबराया ना करो, क्योंकि जब तक हमारे साथ वो खड़ा है जिसने पूरी कायनात बनाई है तो ये तंजीम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बस आज के लिए इतना ही। बाकी मैं इस चैनल पे रोस्टिंग वीडियोस डाला करूंगा। ये एक वीडियो मैसेज था, सोचा आप लोगों को भी बता दूं। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर करो कि FM रेडियो नटखट वाइटी तक पहुंच जाए। बस इसके बाद मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।